हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गीता चौहान। आज हम आपको स्पर्श का गद्य खंड का बड़े भाई साहब के यहाँ पूरा अभ्यास कार्य समझाएंगे। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि खेलने कूदने, उधम मचाने, घूमने फिरने, गप्पे मारने, चार दीवारों पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल पूछते थे, कहाँ थे तुम? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई साहब के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई साहब की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना छोड़कर मटर गश्ती, खेलना कूदना, घूमना फिरना व पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या न पढ़े, अच्छे नंबरों से तो पास हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे कक्षा 9 में पढ़ते थे। उन दोनों में केवल 3 कक्षाओं का अंतर था। क्वेश्चन नंबर 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते या पक्षियों, पशुओं आदि के चित्र बनाते। लिखित क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, बड़े भाई साहब को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा। लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की तेज़ी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 2। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए अपनी कक्षा की पढ़ाई का वह दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? बड़े भाई साहब बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो वह छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए और खेलकूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। छोटे भाई ने क्वेश्चन नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी करने लगा। वह बड़े भाई से छिपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी करता। उसे विश्वास हो गया था कि वह बिना पढ़ाई किए पास हो जाएगा। हमारे विचार से छोटे भाई का यह व्यवहार अनुचित है, क्योंकि छात्र जीवन में खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई को विशेष महत्व
देना नितांत आवश्यक है। जबकि छोटा भाई अनुभवहीन और अभिमानी होने के कारण पढ़ाई की अवहेलना कर रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में दीजिए। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े अथवा आपके बोर्ड में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार यदि ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में प्रथम नहीं आता। उक्त कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार प्रयुक्त तर्क सहित लिखिए। छोटा भाई अनुभवहीन था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता और वह पढ़ाई को उचित समय न देकर अपना समय खेल कूद में गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का भय था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई। विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया।